हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। कारण क्या है कि अगर आप बाल्ड हैं, आप गंजे हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं, आपने यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो देखे होंगे और कई लोगों से बहुत सारी बातें सुन रखी होगी टेक्निक्स को लेके, है ना। आज टेक्निक पे वीडियो होने वाला है, क्या क्या टेक्निक होती है हेयर ट्रांसप्लांट में, हमें कौन सी कराना चाहिए, किस तरह की एडवांस टेक्निक जो होती है और जो हम एक बेसिक टेक्निक में जाते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है ना। कई जने ऐसे होते हैं जिनको बजट को लेके इशू होता है, वो कराना तो बहुत एडवांस चाहते हैं पर वो बजट के कारण नहीं करा पाते। कई ऐसे होते हैं जिनके पास बजट होता है तो वो एडवांस टेक्निक में भी जा सकते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है इन डेप्थ बताएंगे। क्योंकि मेरे साथ है डॉक्टर अंकित कुमार जैन, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है सर, डर्मेटोलॉजी है सर, और सर का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा सर्जरी सर कर चुके हैं और सर ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए, जो कि आप मेरे चैनल पे ही देख सकते हैं, सर के चैनल पे देख सकते हैं। बट हमारा जो मेन मोटो है इस वीडियो में कवर करना टेक्निक को लेके, पूरी उम्मीद करूंगा मैं और सर भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा डिटेल में बताएं। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। टेक्निक को लेके अगर कोई कंफ्यूजन है आपके मन में, वो पूरा क्लियर होगा, क्या डिफरेंस होता है टेक्निक में, सब कुछ इन डेप्थ कवर होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को पहले से लाइक कर दो, क्योंकि बाद में जाके आप लाइक करोगे इस वीडियो को। ठीक है सर, तो आप बताइए। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। तो जैसे इस वीडियो से जो है हम कन्वे करना चाह रहे हैं उसमें दो चीज़ें बेसिकली, कि एक आप सही टेक्निक सिलेक्ट कर पाओ आपके बजट के हिसाब से, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक बजट होता है, उसमें हम हो सकता है बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमें मिसगाइड कर दिया जाता है तो हम सही चीज़ सिलेक्ट नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ की टेक्निक कोई भी हो, है ना, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो डॉक्टर के द्वारा ही की गई हो, है ना। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ जो है वो हम टेक्निक पे आ जाते हैं। तो क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, तो इसमें बेसिकली टेक्निक्स जो है, FUE एक टेक्निक है और एक FUT टेक्निक है। FUE मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और FUT मतलब फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, यानी कि स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड एक अलग एंटाइटी हो गई। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कवर करने वाले हैं। तो FUE टेक्निक में क्या होता है, FUE टेक्निक में हम ग्राफ्ट को एक एक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो फॉलिकुलर यूनिट्स होती हैं। तो फॉलिकुलर यूनिट्स को हम निकालते हैं, या तो हम उनको स्टोर करते हैं या फिर हम साइमल्टेनियसली स्लिट्स में इम्प्लांट करते हैं। इसमें भी इम्प्लांटेशन में या तो स्लिट पहले से बनाई जा सकती हैं या तो सीधे इम्प्लांटर्स के थ्रू डायरेक्ट इम्प्लांट किया जा सकता है। तो ये कुछ वेरिएशन होते हैं जो अलग अलग टेक्निक को इन्वेंट करते हैं। जैसे कि हमारे क्लिनिक में हम इस FUE को ही 3 तरह से करते हैं। पहली हमारी एडवांस टेक्निक होती है, जिसमें हम थ्रू निडल्स हम उसमें स्लिट्स बनाते हैं। ये निडल्स भी डिफरेंट साइज़ की होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही निडल को पूरी सर्जरी में यूज़ किया जाए। हेयर लाइन के लिए अलग निडल्स यूज़ होती हैं, डबल फॉलिकल के लिए अलग यूज़ होती हैं, मल्टीपल फॉलिकल के लिए अलग निडल्स यूज़ होती हैं, उस हिसाब से, ताकि वो उसको प्रॉपर अकोमोडेट करें और आपकी स्किन पे ज़्यादा डैमेज ना हो। इसके बाद जो फोरसेप्स होते हैं उनसे आप इम्प्लांट करते हो, तो इसमें सिंगल फोरसेप या डबल फोरसेप मेथड यूज़ की जा सकती है। सिंगल फोरसेप मेथड में आप ग्राफ्ट को रूट के पास पकड़ते हो तो डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए हमारे क्लिनिक में हम हमेशा नो टच टू रूट मेथड यानी कि डबल फोरसेप यूज़ करते हैं। एक फोरसेप से आप स्लिट को ओपन करते हो और दूसरे से उसमें इम्प्लांट करते हो, तो इससे भी ग्राफ्ट डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। इसके बाद हम इसमें एक्सट्रैक्शन जो करते हैं वो नॉर्मल पंचेस से करते हैं, जो ब्लंट हो सकते हैं, शार्प हो सकते हैं। तो ये इस तरह के पंच यूज़ होते हैं जो कि आपके ग्राफ्ट को इंटैक्ट निकालते हैं। इस मेथड में थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़्यादा नीड होती है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स बेसिक होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज से इसको करना होता है। बट ये मेथड भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। बस इसमें होना चाहिए कि एक डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा हो और उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो। दूसरी फिर हमारे पास मेथड होती है जिसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अपग्रेड करते हैं। जैसे हम स्लिट मेकिंग के लिए इसमें सफ़ायर ब्लेड यूज़ करते हैं। तो सफ़ायर ब्लेड भी ऐसा नहीं होता कि एक ही ब्लेड होती है, इसमें भी हेयर लाइन के लिए अलग डायमीटर की ब्लेड होती है और पीछे मल्टीपल ग्राफ्ट्स के लिए अलग ब्लेड होती हैं। तो इसमें कॉस्ट बढ़ती है क्योंकि आपको 2-2, 3-3 सफ़ायर यूज़ करनी पड़ती है। सेम विथ
इम्प्लांटर्स में होता है कि जब हम ग्राफ्ट को इम्प्लांट करते हैं तो हम फोर्सेप्स की जगह यहाँ पे कीप इम्प्लांटर्स यूज़ करते हैं। कीप इम्प्लांटर आपको शायद पता हो या आप सर्च कर सकते हैं। ये एक टर्की के जो एक डॉक्टर है उनका पेटेंटेड इम्प्लांटर है, तो इट इज़ कॉस्टली, ये इजीली अवेलेबल भी नहीं होता और थोड़ा कॉस्टली आता है। तो आप अगर इससे इम्प्लांट कराते हो तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इम्प्लांटर में ग्राफ्ट प्लेस करके फिर उसको जस्ट स्लाइड करते हो और वो अपनी स्लिट में प्रॉपरली प्लेस हो जाता है। तो उसमें मल्टीपल टाइम आपको एफर्ट्स नहीं देने पड़ते और आपका ग्राफ्ट का स्ट्रेस या डैमेज कम से कम होता है। तो इससे एक अपग्रेड मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और मेथड हम करते हैं बिग FUE, जिसमें हम और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड ऑन करते हैं। जैसे हम जो स्टोरेज मीडिया है ना, वो हम नॉर्मल सलाइन रिंगल लैक्टेट से हट के हम हाइपोथर्मोसॉल यूज़ करते हैं। हाइपोथर्मोसॉल एक एनर्जी बेस्ड मीडिया कहलाता है जो कि आपके ग्राफ्ट को न्यूट्रिशन देता है या एनर्जी देता है। ATP बेस्ड मीडिया होता है। तो ये मीडिया होने से आपके ग्राफ्ट का सर्वाइवल और बेहतर हो जाता है। इसके अलावा हम पंचेस में भी सेरेटेड या हाइब्रिड पंचेस यूज़ करते हैं जो कि आपके ग्राफ्ट को और कम डैमेज करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स महंगे आते हैं इसलिए उनका कॉस्ट थोड़ा बढ़ता है। अब हमारा मैसेज ये रहता है कि आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपको बेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो सर्जरी होगी वो एक डॉक्टर करने वाला है, प्लस आप बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट से कराने वाले हो तो आपका रिजल्ट भी बेस्ट आने वाला है। अगर आपके ग्राफ वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो आपको और प्रेफर करना चाहिए कि आप थोड़ा सा बेहतर इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी कराएं, तो उससे ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसके बाद जो दूसरा है वो है कि अगर मान लो आप ये इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर रहे हो लेकिन आप एक इनएक्सपीरियंस पर्सन से करा रहे हो और दूसरा आप कोई टेक्नीशियन से करा रहे हो, तो होगा क्या, भले ही कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं लेकिन उस पर्सन को अगर सर्जरी परफॉर्म करना नहीं आती या वो इंस्ट्रूमेंट ढंग से यूज़ करने नहीं आते तो वो आपका केस बिगाड़ सकते हैं। इवन आप बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स पे, टेक्निक्स पे भी खर्चा कर रहे हो तो भी आपका केस सही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका केस करने वाले नहीं हैं। सेकेंड थिंग, बेसिक इंस्ट्रूमेंट में जो आप टेक्नीशियन से कराते हो वो तो वर्स्ट सिनेरियो हो गया कि आप इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे नहीं हैं, करने वाला भी अच्छा नहीं है, तो केस बिगड़ने का चांस आपका बढ़ जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट एक तो प्रिसीजन ज़्यादा देते हैं और दूसरी चीज़ आपके स्कैल्प पे डैमेज भी कम करते हैं। अब तीसरी चीज़, बहुत सारी जगह पे आपको टेक्निक्स के नाम पे, है ना, चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक जेन्युइन इंक्रीज़ करते हैं कि इतना है तो ये चार्ज है, इतना है तो ये चार्ज है, लेकिन कहीं पे आपको चार्जेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखता है कि सीधे 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, 100 रुपये ग्राफ। हाँ, तो अब ये क्या है, ये अगर सर्जन के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है तो इट्स ओके, क्योंकि आपने देखा होगा लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, ये अपने स्किल के बेसिस पे चार्ज करते हैं। अगर वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और आपको बहुत अच्छी सर्जरी का रिजल्ट दे रहा है तो दैट्स ओके, वो आपकी चॉइस है, आप उस पर स्पेंड, हाँ, खुद परफॉर्म कर रहा है, टेक्नीशियन से नहीं करा रहा है, डेफिनेटली। तो आप उस डॉक्टर के लिए वो चार्जेस दे सकते हो, ये आपका प्रेफरेंस है कि अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्टर आपको बहुत अच्छा ये रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है तो आप उस पर कर सकते हो। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि सर्जरी टेक्नीशियन से असिस्टेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि टेक्निक के कारण इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ आप देखिए कि वो टेक्निक में बढ़ा क्या है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ाए हैं कि क्या बढ़ा है। कुछ बोलते हैं कि सिमिल्टेनियसली हमने इम्प्लांट किया इसलिए टेक्निक से रेट ज़्यादा हो गए, तो इस पर कोई भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ, वही टीम है, वही सब कुछ है, जस्ट और जस्ट इतना हुआ है कि सर्जरी के साथ साथ में आपका इम्प्लांट हो रहा है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जिसने ये इन्वेंट किया उसका तो ये पेटेंट है, वो तो इसमें ज़्यादा चार्ज कर सकता है और वो डॉक्टर खुद कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा इसको कॉपी करके उसको बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़ा के बोले तो ये बहुत लॉजिकल नहीं। आप खुद समझ सकते हो कि एक टेक्नीशियन आपकी सर्जरी कर रहा है, भले ही वो सिमिल्टेनियसली कर रहा है, देखिए सेम समय पे निकालना और इम्प्लांट किया, यस, पे मतलब इक्विपमेंट तो सारे सेम ही होते हैं। और आप स्टडीज़ उठा के पढ़ सकते हैं कि 96-97% आपका ग्राफ्ट सर्वाइवल स्टोरेज के साथ होता है, जो 4 से 5 घंटे स्टोर आप करते हो ग्राफ्ट को, और इतना ही सर्वाइवल ऑलमोस्ट होता है अगर आप सिमिल्टेनियसली इम्प्लांट करते हो। हार्डली पॉइंट्स में फ़र्क आता है।
तो इतना कुछ बहुत मेजर फ़र्क भी नहीं आता सर्जरी में, जिसको आप प्रमोट करके उनसे 1.5 से 2 गुना फीस वसूल करो, है ना। आप 20 रुपीज़ का सीधे 40 रुपीज़ चार्ज कर लो। तो ये चीज़ रहता है कि आप चार्जेस जो एकदम से बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट आप उतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, उतने इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए कि आप प्राइस किस बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ रहती है। और कुछ जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स का नाम लेके आपको चार्जेस ज़्यादा बताते हैं। तो बेसिकली आप देखिए, जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें कि सेम इंस्ट्रूमेंट से कोई आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस बता रहा है, तो आप हमारा क्लिनिक प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ आपको एक्सपीरियंस टीम मिलेगी, एक्सपीरियंस डॉक्टर, और साथ में बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। तो आपको अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर दो, और आपको बहुत कॉस्ट कटिंग भी नहीं करनी। अपने बजट के हिसाब से हमारी कोई एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो और उसके साथ आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में इसी तरह के। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।